क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस राष्ट्र की भू राजनीति धुरी पर कुछ ही समय पूर्व कूटनीतिक अहंकार का ऐसा नक्शा सवार था कि वह अपनी सीमाओं पर नए संघर्ष के बीज बो रहा था और एक बाहरी विस्तारवादी महाशक्ति के प्रभाव में आकर इस प्राचीन उपमहाद्वीप की अस्मिता को चुनौती दे रहा था, वही आज उसी महान शक्ति की चौखट पर अपनी संप्रभुता के अस्तित्व को बचाने के लिए विवश होकर खड़ा है। और इस अभूतपूर्व भू राजनीतिक उलटफेर के पीछे नई दिल्ली के रणनीतिकारों द्वारा रची गई वह लक्ष्मण रेखा है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तमाम स्थापित सिद्धांतों को झकझोर कर रख दिया है और दुनिया के सामरिक विशेषज्ञों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किस प्रकार बिना एक भी गोली दागे और बिना किसी पारंपरिक युद्ध के केवल अपनी आर्थिक और रणनीतिक श्रेष्ठता के बल पर एक संपूर्ण राष्ट्र के भविष्य की दिशा को मोड़ा जा सकता है। और इस समूची कहानी का वह केंद्रीय बिंदु वह सक्रिय स्थलीय गलियारा है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है और जिस पर कब्जा जमाने के लिए दशकों से एक खतरनाक षड्यंत्र रचा जा रहा था। लेकिन भारत के गृह मंत्री के अचानक हुए उस उच्च स्तरीय दौरे के और एक बेहद कठोर कूटनीतिक शर्त ने उस पूरे ताने बाने को एक ही झटके में छिन्न भिन्न कर दिया। और आज हम इतिहास के ऐसे मुड़े हुए पृष्ठ को पलटने जा रहे हैं जहां से ये सब बदल चुका है। अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं और ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि आज लोग नाच गाना देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो देखने वाले ही वास्तव में जागरूक नागरिक होते हैं। और अब जब हम इस विशाल भू राजनीतिक पहेली की एक एक परत को खोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें उस अतीत के उन पन्नों को पलटना होगा जहां से इस वर्तमान संकट की नींव रखी गई थी। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का वर्तमान अचानक हवा में प्रकट नहीं होता, बल्कि उसके पीछे दशकों के वैचारिक षड्यंत्र, आर्थिक प्रलोभन और कूटनीतिक भूले भटके रास्ते होते हैं। और जब पिछले वर्ष बांग्लादेश की राजनीतिक धुरी में एक भूकंप आया और वहां की तात्कालिक सत्ता का पतन हुआ, तब वहां की नई व्यवस्था के सामने सबसे विकराल संकट अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को जीवन दान देने का था। और उसी क्षण उस विस्तारवादी ड्रैगन ने अपनी पारंपरिक और विषैली चाल चली, जिसे आज संपूर्ण विश्व डेट ट्रैप कूटनीतिक के नाम से जानता है। एक ऐसी आर्थिक चाल जिसमें विकासशील देशों को उनकी वास्तविक क्षमता के कई गुना अधिक भारी भरकम कर्ज इस वादे के साथ परोसते हैं कि यह मित्रता का हाथ है, लेकिन वास्तव में वह कूटनीतिक फंदा होता है जो धीरे धीरे उस देश के गले में कसता चला जाता है। और ढाका के तात्कालिक नीति निर्माताओं को यह अभ्यास नहीं हुआ था कि बीजिंग के वे सुनहरे सपने वास्तव में अपनी संप्रभुता का बंधन बनाने का एक सुनियोजित अनुबंध थे। और उन्होंने अपनी तात्कालिक राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस खतरनाक कर्ज के दलदल में उतरना स्वीकार कर लिया। और उन्हें लगा कि संकट के उस क्षण में चीन उनका सबसे बड़ा उद्धारक बनकर आया है। लेकिन वे इस ऐतिहासिक सत्य को भूल गए कि महाशक्तियां कभी भी परोपकार के लिए अरबों डॉलर नहीं लुटाती, बल्कि उनके हर निवेश के पीछे कूटनीतिक लाभ और राजनीतिक नियंत्रण की एक गहरी लालसा छिपी होती है। और जब श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को उसी आर्थिक जाल में फंसाकर उनके भूभाग पर अपनी परोक्ष या अपरोक्ष पकड़ बनाई जा चुकी थी, तो बांग्लादेश को भी उसी कतार में खड़ा कर दिया गया। और जैसे ही बांग्लादेश की नई सरकार ने कामकाज संभालना शुरू किया और यह संकेत मिले कि वह अपने पारंपरिक संबंधों को पुनः संतुलित करने और भारत के साथ बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ सकती है, तथा जब अपदस्थ नेतृत्व की वापसी की सुगबुगाहट शुरू हुई, तो बीजिंग के रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंच गईं और उन्हें यह डर सताने लगा कि उनका अरबों डॉलर का निवेश हवा में विलीन हो जाएगा। और इसी आशंका के चलते चीन में अमानवीय और क्रूरता का परिचय देते हुए रातों रात एक ऐसा कड़ा आदेश जारी किया गया जिससे बांग्लादेश के खजाने की रीढ़ को तोड़कर रख दिया गया और यह मांग रख दी गई कि वह सारा कर्ज अगले 30 दिनों के भीतर चुकता किया जाए।
और इस अचानक आए आर्थिक आघात ने ढाका के नीति निर्माताओं की नींद उड़ा दी, क्योंकि उनके पास अपनी जनता के लिए 2 जून की रोटी, जीवन रक्षक दवाइयां और बुनियादी ईंधन के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार शेष नहीं बचा था। और उस अंधकारमय घड़ी में जब विश्व का कोई भी अन्य देश या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया, तब उन्हें यह कड़वा सच स्वीकारना पड़ा कि उनकी इस भीषण विपदा के केवल भारत ही उन्हें बाहर निकाल सकता है। वही भारत जिसे वे कुछ समय पूर्व तक अपनी राजनीति चमकाने के लिए आंखें दिखाया करते थे और जिसकी सीमाओं पर कृत्रिम विवाद खड़े किए गए थे और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ सुनियोजित हिंसा का तांडव रचा जा रहा था और पाकिस्तान के साथ मिलकर सामरिक गठजोड़ बनाए जा रहे थे। और यही कारण है कि जब बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व के अत्यंत लाचारी और विवशता की स्थिति में नई दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दी और अपनी इस आर्थिक तबाही की दास्तान सुनाते हुए चीन के इस चंगुल से मुक्त कराने की गुहार लगाई, तो भारत ने कोई भावुक प्रतिक्रिया देने के स्थान पर एक गहरी और रहस्यमयी खामोशी ओढ़ ली। एक ऐसी खामोशी जो कूटनीति के दुनिया में किसी बड़े तूफान के आने का पूर्व संकेत होती है। और इसी खामोशी के आवरण के पीछे भारत ने अपनी वह मास्टर स्ट्रोक चाल चली जिसने वैश्विक पटल पर हलचल मचा दी। और भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब इस अरबों डॉलर के सुरक्षा कवच और आर्थिक पैकेज के प्राप्त करने के लिए ढाका को एक बहुत बड़ी सामरिक कीमत चुकानी होगी। और वह कीमत थी भारत के सबसे संवेदनशील और राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भूभाग यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक रियायतें प्रदान करना। और अब जब यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह चिकन नेक भारत के लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यह एक ऐसा सकरा स्थलीय गलियारा है जिसकी चौड़ाई मात्र 20 से 22 किलोमीटर के बीच सिमटी हुई है और यह भौगोलिक पट्टी पूर्वोत्तर के 7 महत्वपूर्ण राज्यों की यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय को मुख्य भारतीय भूभाग से जोड़ने वाली एकमात्र जीवन रेखा है। और यदि इस अत्यंत संवेदनशील मार्ग पर किसी भी प्रकार की बाहरी शत्रुतापूर्ण शक्ति का नियंत्रण स्थापित हो जाए या इसे अवरुद्ध कर दिया जाए तो संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत शेष देश से कट जाएगा। और यही कारण है कि चीन की नापाक नजरें हमेशा से इस संकरे मार्ग पर टिकी रही हैं और डोकलाम के पठार के आसपास उसके द्वारा लगातार आधारभूत रचनाओं का विस्तार किया जाना इसी भू राजनीतिक दबाव का एक हिस्सा था, ताकि किसी भी युद्ध की स्थिति में भारत को राजनीतिक रूप से पंगु बनाया जा सके। और जब बांग्लादेश स्वयं अपनी विपत्ति लेकर भारत की शरण में आया है तो नई दिल्ली की दूरदर्शी नेतृत्व ने इस दुर्लभ ऐतिहासिक अवसर को जाने नहीं दिया और यह निर्णय लिया कि इस संकट की घड़ी का उपयोग भारत की सुरक्षा को कई गुना मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए। और इस शर्त का सीधा और स्पष्ट अर्थ यह था कि चिकन नेक के उस पार और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारतीय सेना और रसद प्रणालियों को अभेद बनाया जाएगा। आधुनिक सैन्य अड्डों, चौड़ी सड़कों, रेलवे लाइनों और भारी हथियारों की त्वरित आवाजाही के लिए बुनियादी ढांचों का युद्ध स्तर भी विकास किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी चीन समर्थित दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और यह कड़ी और स्पष्ट शर्त ढाका के सत्ता के गलियारों में पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि उन्हें यह कभी स्वप्न में आशा भी नहीं हुई थी कि जिस भारत की वे कूटनीतिक मंचों पर नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे वह उनके सबसे बुरे दौर में उनकी संप्रभुता के बदले इस प्रकार की निर्णायक मांग रख देगा। और उनके सामने संकट यह था कि यदि वे इस शर्त को स्वीकार करते हैं तो उनके घरेलू राजनीतिक समीकरण और भारत विरोधी तत्वों का एजेंडा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। और यदि वे इस शर्त को ठुकराते हैं तो चीन के अल्टीमेट के दबाव में उनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। और इसी बीच भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामरिक दृढ़ता का एक और ऐसा दृश्य उभरा जिसने इस पूरी राजनीति को धरातल पर चरित्रधार
कर दिया। तब भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक का दौरा किया, जो किसी सामान्य प्रशासनिक यात्रा से कहीं अधिक एक कड़ा राजनीतिक संदेश था, जो बीजिंग के और ढाका दोनों को यह बता रहा था कि भारत अपनी इस सक्रिय जीवन रेखा की सुरक्षा के प्रति कितना अधिक गंभीर और सतर्क है। और उस उच्च स्तरीय दौरे के दौरान उन्होंने थल सेना के वरिष्ठ कमांडरों, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मैराथन बैठने और बैठकों की इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं के अभेद बनाने के लिए, और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी परिस्थिति में इस गलियारे की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और डोकलाम की उस भू पहाड़ी पर चीनी गतिविधियों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर यह दौरा सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। और इस पूरी शतरंज की बिसात का सबसे रोचक पहलू यह है कि बीजिंग में बैठी कम्युनिस्ट राज्य सरकार आज इस बात से पूरी तरह बौखला गई है कि उसने जिस जाल को बांग्लादेश को घेरने और बंगाल की खाड़ी तक अपनी नौसेना की पहुंच बनाने के लिए चुना था और बुना था, वही जाल आज भारत के हाथों में एक ऐसा अचूक अस्त्र बन चुका है जिसने चीन की वर्षों की मेहनत और अरबों डॉलर का निवेश एक ही झटके में विफल हो गया। क्योंकि चीन ने कभी नहीं सोचा था कि उसका क्रूर जाल अंततः भारत के लिए एक ऐसा सामरिक अवसर बन जाएगा जिससे भारत अपनी पूर्वोत्तर सीमा की सुरक्षा को दशकों आगे ले जाएगा। और बांग्लादेश के भीतर भी इस समय वैचारिक रूप से दो फाड़ हो चुके हैं, जहां एक ओर समझदार और दूरदर्शी रणनीतिकार यह भली भांति समझ चुके हैं कि भारत के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करना और उनकी हर जायज़ सुरक्षा शर्त को स्वीकार करना ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो उन्हें पूर्ण विनाश से बचा सकता है। क्योंकि भारत वह राष्ट्र है जो संकट के समय अपने पड़ोसी को केवल ऋण के फंदे में नहीं फंसाता, बल्कि उसे रियासत दरों पर जीवनोपयोगी दवाइयाँ, खाद्यान्न, ऊर्जा और बिजली उत्पादन का प्रदान करता है। और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की जो मूल आत्मा है, यानी उसका विशाल वस्त्र उद्योग, उसका कच्चा माल, उसके लाखों कामगार जो भारत में रहकर अपनी आजीविका चलाते हैं और अपने परिवारों को धन बेचते हैं, वह सब कुछ इसी भारतीय बाजार और आर्थिक तंत्र पर टिका हुआ है। और इसके विपरीत चीन वह देश है जो पहले कर्ज के नाम पर डॉलर फेंकता है और फिर वह देश चुका नहीं पाता तो उसकी ज़मीनों, बंदरगाहों और रणनीतिक संपत्तियों पर कब्जा जमा लेता है। और यही कारण है कि बांग्लादेश के भीतर यह आवाज़ें तेज़ी से उठ रही हैं कि चीन ने झूठे प्रलोभन में आने के बजाय भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया और वे तत्व जो अब तक भारत विरोधी भावनाओं को हवा देकर अपनी राजनीतिक रोटियां तोड़ और सेक रहे थे, वे आज इस कूटनीतिक चक्रव्यूह में पूरी तरह घिर चुके हैं। और उनके पास समय बहुत कम बचा है, क्योंकि चीनी अल्टीमेट की घड़ी की टिक टिक लगातार आगे बढ़ रही है और उसके हाथ से रेत की तरह अवसर फिसलता जा रहा है। और इसी पूरे घटनाक्रम के संपूर्ण विश्व को यह संदेश मिल गया कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में केवल खोखला भाषणों और कूटनीतिक जुल्मों से काम नहीं चलता, बल्कि आपकी वास्तविक आर्थिक शक्ति, आपकी सैन्य दृढ़ता और सही समय पर कठोर एवं निर्भीक निर्णय लेने की क्षमता ही सत्य यह तय करती है कि वैश्विक पटल पर आपका स्थान क्या होगा। और भारत ने इस बार बिना एक भी गोली दागे केवल अपनी अचूक कूटनीतिक और आर्थिक ताकत के बल पर एक ऐसा बड़ा दांव खेला है जिससे दशकों से चली आ रही चीनी घेराबंदी की उस पूरी रणनीति को धूल से मिला दिया जाएगा। और आज यह नया भारत वह भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ संबंध तय करता है, जो अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता और जो अपने सामरिक हितों को सर्वोपरि रखता है। और जो भारत कल तक किसी अन्य महाशक्ति के कंधे पर बैठकर भारत की ओर आंखें दिखाया करता था, आज वह देश अपनी संपूर्ण विवशता के साथ भारत के समक्ष खड़ा है। और यह इस बात का प्रमाण है कि भारत के नीति निर्माताओं के देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे जाबाज सैनिकों और हमारे दूरदर्शी कूटनीतिज्ञों की रणनीति किसी अचूक और भविष्यवादी है। और इसी प्रकार की यह पूरी गाथा इस बात का जीवंत दस्तावेज है कि किसी प्रकार का एक सुनियोजित कूटनीतिक पहल ने भारत की भौगोलिक सुरक्षा और उसकी अधिक दृढ़ता और उसके सुदृढ़
करते हुए हमारे विरोधी के हर षड्यंत्र को नेस्तनाबूद कर दिया है और आने वाले समय में इसके परिणाम दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से परिभाषित करेंगे और यह स्पष्ट कर देंगे पूरी कहानी के उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण और निर्णायक का एकमात्र केंद्र बिंदु हैं केवल भारत की रणनीति के पर्दे के पीछे चल रहे गुप्त समझौते की परतें एक करके ऊपर से खुलने लगती है। तब यह समझना सबसे जरूरी होता है कि बांग्लादेश की राजनीतिक ढाका के भीतर इस वक्त किस प्रकार के मानसिक और राजनीतिक भूचाल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब नई दिल्ली की तरफ वे कूटनीतिक संदेश स्पष्ट रूप से पहुंचाया गया जिसमें चिकन नेक यानी